हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का एनसीईआरटी मैथ्स। ये चैप्टर नंबर है 10 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक्सरसाइज है 10.1। तो इसको करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको अपने स्कूल के ग्रुप में अलाउड नहीं है तो आपका जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होगा उसमें शेयर करना प्लीज़, है ना। तो चलो करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। बेसिकली जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें वर्ड प्रॉब्लम में गिवन है, उसको हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, तो z फ्रॉम y मतलब कि क्या हो जाएगा, ये y से हमें z को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड है, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, दैट मीन्स हाफ ऑफ x प्लस y। हाफ ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो आप ब्रैकेट का फॉर्म यूज करो x प्लस y, ये हो जाएगा इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड है, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, दैट मीन्स कि इसका स्क्वायर है, z का स्क्वायर है। मल्टीप्लाई इटसेल्फ मतलब z इंटू जेड, तो z का स्क्वायर हो गया। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, सिंपल 1/4 एंड p इंटू q। 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स p एंड q, 1/4 इंटू p इंटू q। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। फिफ्थ है, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोथ स्क्वायर प्लस एडेड है, तो बस यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। 5 को ऐड किया गया है 3 टाइम्स m एंड n, तो सिंपल 5 प्लस 3 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू m n, राइट। तो इस तरीके से 3mn हो जाएगा, ये अपने आप में तो मल्टीप्लीकेशन ही है ना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, तो 10 से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो लिखो 10 माइनस प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो y z। नेक्स्ट है, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट से ये सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो मतलब a इंटू बी होगा, और माइनस किया गया किस में से, a इंटू बी में से माइनस किया गया है a प्लस b, वही तो बोल रहे ना, सम ऑफ द नंबर्स a एंड b का सम ही है जो a एंड b के मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो बस। तो इस तरीके से हमने इतने आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमें इसको ट्री डायग्राम के फॉर्म में शो करके दिखाना है। ये क्वेश्चन गिवन है, एक टर्म्स दिखाने हैं फैक्टर। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए लिखो। देखो, एक पहला क्या होता है, एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेशन शो करना है, एंड सेकेंड होता है टर्म, एंड थर्ड होता है यहाँ पे फैक्टर। ये तीन चीजें हमें उसके फॉर्म में शो करनी है। तो एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, x-3, ठीक है। अब जब आप इसके टर्म्स निकालोगे तो x हो गया और ये -3 हो गया, बट इसमें फैक्टर तो है ही नहीं, तो सिंपल बस यहीं तक इसको छोड़ देना है। इसी तरीके से b है, आप देख सकते हैं b, मैं बताती हूँ यहाँ पे, b 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब इसके ये तो हो गए एक्सप्रेशन, ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्रेशन हो गया, इधर लिख के। अब इसके टर्म्स कितने हैं, 1x और यहाँ पे x स्क्वायर, ये हो गए इसके टर्म्स, है ना। अब इसके फैक्टर भी तो गिवन है ना, तो बस वही करने हैं। देखो, इसका तो कोई फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x और x, तो ये उसके फैक्टर हो गए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर बी कर लिया। अब सी में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है y माइनस वाई क्यूब, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, और इसके टर्म्स क्या हो जाएंगे, y और वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये टर्म्स हो जाएंगे। अब फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, ध्यान से देखो, देखो y का तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे है 3 है इसके, y और ये y, एक क्या होगा -1,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, जब ये वाई वाई करोगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, बट यहाँ पे -1 तो वाई क्यूब इंटू 1 करोगे तो वाई ही आएगा और माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर। तो इतना था, हम इतना आसान था क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी है 5x(xy)² प्लस 7x² y। तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसके टर्म्स क्या है? 5xy², 7x² y। तो ये इसके टर्म्स हो गए। अब इसके फैक्टर क्या होंगे एक बार देखो। 5 के इस वाले के क्या हो जाएंगे? 5x y और एक और y। तो ये तो इसके फैक्टर हो गए। सेम इसके भी 7x y, नहीं 2x है ना, तो 2x और ये y, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर डी इसी तरीके से ई देखते हैं। ई में क्या गिवन है? -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। तो ये एक्सप्रेशन है, राइट। अब इसके टर्म्स क्या है? -ab 2b² एंड ये -3b 3a² है ना, ये इसके टर्म्स हो गए। अब इसके फैक्टर क्या होंगे? ध्यान से देखो, इसके क्या हो जाएंगे? -1 और ये a और ये b। क्यों? क्योंकि a इंटू बी ए बी, और ए बी का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -ab हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2b और b, ये 3 हो गए इसके। सेम यहाँ पे भी हमें यही करना है, -1 और ये 3 और ये a और एक और ये। तो इस तरीके से इसका हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है बेसिकली ये, जिसको हमने ट्री बना के देखा। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो इसमें हमें ट्री नहीं बनाना है, जस्ट टेबल फॉर्म में इसको शो करना है। तो इसको भी करके देखते हैं, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने 2 का ये सेकेंड पार्ट है लिख लिया। इस तरीके से देख सकते हैं एक्सप्रेशंस ये लिखा है, टर्म्स लिखने हैं और फैक्टर्स लिखने हैं। टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे देखो, -4x और ये 5, तो ये इसके टर्म्स हो गए। फैक्टर क्या हो जाएंगे? -4, x, 5, तो ये इसके जो है फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरीके से इसमें ये टर्म्स बताने हैं तो -4x और ये 5y, तो ये टर्म्स हो गए। इसी तरीके से फैक्टर क्या हो जाएंगे? -4, x, 5, y। तो ये इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे 5y और 3y² इसके टर्म्स हो गए। ये हो जाएगा 5y 3y, ये इन सब सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसमें बहुत ही आसान है, देखो xy 2x² y², और यहाँ पे फिर xy 2x y, यहाँ पे pq और q, देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे p q q, सेम जैसे यहाँ था वैसे यहाँ पे हो गया। अब इसमें कैसे करना है देखो, 1.2 AB एक टर्म्स हो गया, और फिर उसके बाद 2.4 B एक टर्म हो गया, तीसरा 3.6 A हो गया। तो ये 3 टर्म हो गए। अब फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो इसको। एक तो 1.2 A B, 2.4 B, 3.6 A। तो इतने इसके जो है वो हो गया फैक्टर्स। अब एक चीज ध्यान देना, मैंने क्या गलती करी आपको पता चला, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। तो इसी तरीके से इसमें भी -2.4 हो जाएगा, है ना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर F तक। जी देखते हैं, देखो टर्म्स यहाँ क्या हो जाएंगी, 3/4x और 1/4, ये टर्म्स हो गई।
अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3/4 कॉमा एक्स कॉमा 1/4, ठीक है। एच क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 0.1 पी स्क्वायर और 0.2 क्यू स्क्वायर, ये हो गई टर्म्स। फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0.1 पी पी 0.2 क्यू क्यू। आई होप आपको कॉमा समझ में आओगे, जहां जहां कॉमा दिया है दैट मीन्स कि वो सारे अलग अलग है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ना। बाय।